वी आर एट पेज नंबर 118. बुक है पावर ऑफ नाउ, रिटन बाय एकार्ट टोल. द टाइटल इज कॉन्शियस डेथ. सो राइटर कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम ड्रीमलेस स्लीप विच आई मैंशनड ऑलरेडी, देयर इज वन अदर इनवॉलेंटरी पोर्टल. कि जितने भी मैंने पोर्टल बताए हैं, एक और पोर्टल है, एक और दरवाज़ा है जिससे कि आप अनमैनिफेस्टेड को पा सकते हैं. और ये आपके बस में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप होता है. ये अपने आप ब्रीफली खुलता है एट द टाइम ऑफ योर फिजिकल डेथ. जिस समय आप फिजिकल डेथ से मतलब जिस समय आपकी इस शरीर का डेथ हो जाता है, तब ये खुलता है. आपने अगर कोई भी बाकी बताई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर लिया हो फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये आखिरी पोर्टल जो है ये आपके लिए ज़रूर खुलता है जैसे ही आपका शरीर खत्म होता है. ऐसे काउंटलेस अनगिनत अकाउंट्स यानी उदाहरण हैं जब लोगों ने एक विजुअल इम्प्रेशन इस पोर्टल, इस दरवाजे, इस रास्ते की तरफ उनको मिला और वो दुनिया में वापस आए. और उन्हें वो कैसा दिखा, एक रेडिएंट लाइट. और जब वो आए तो उन्होंने बताया कि हमारा ये तब हुआ, उनको जब बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने बताया कि वो एक सेंस ऑफ ब्लिसफुल सेरेनिटी एंड अ डीप पीस, कि वो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बिल्कुल ब्लिसफुल सेरेनिटी, बिल्कुल शांत और बहुत गहरी शांति थी. जो तिब्बतन बुक है, बुक ऑफ डेथ, उसमें डिस्क्राइब किया गया है इस मोमेंट को, द ल्यूमिनस स्प्लेंडर ऑफ कलरलेस लाइट ऑफ एम्प्टीनेस. कि एक बिना कलर की रोशनी जिसमें एक खालीपन, और ल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस आप समझ रहे हैं जैसे जैसे जुगनू की ल्यूमिनिटी होती है, जैसे कैसे बताऊं, चंद्रमा जब पानी में होता है उसकी जो ल्यूमिनिटी होती है, जो उसकी किरणों की जो ल्यूमिनिटी होती है, उससे लेकर ये बता रहे हैं. तो उसको दिखाया कि उसको बता रहे कि वो दैट इज व्हाट इज योर ओन ट्रू सेल्फ. ये जो पोर्टल है, ये जो दरवाज़ा है, ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए खुलता है. और अगर आपने उस डायमेंशन को उस समय एनकाउंटर नहीं किया, सो ये जो डायमेंशन है अनमैनिफेस्टेड का, फॉर योर लाइफ टाइम यू विल मिस इट. सो जो बहुत से लोग अपना इतना रेजिड्यूल ऑफ रेजिस्टेंस, इतना रेजिड्यूल इस ज़िंदगी से लेके जाते हैं, डर लेके जाते हैं, एंग्जाइटी लेके जाते हैं, इतनी अटैचमेंट लेके जाते हैं, इतना सेंसरी एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, इतनी आइडेंटिफिकेशन दुनिया से लेके जाते हैं, इतनी मैनिफेस्टेशन लेके जाते हैं कि उन्हें ये पोर्टल जब दिखता है तो वो डर जाते हैं इससे और कॉन्शियसनेस को लूज, चेतनता को लूज कर जाते हैं. और जो होता है वो सारा इनवॉलेंटरी होता है और ऑटोमेटिक होता है. इवेंचुअली देयर विल बी अनदर राउंड ऑफ बर्थ एंड डेथ. फिर क्या होता है, हम दोबारा मृत्यु होगी और फिर हमारा जीवन होगा. देयर प्रेजेंस वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ येट फॉर कॉन्शियस इमोर्टैलिटी. अमरता के लिए, एक चेतन अमर होने के लिए, चेतनता से अमर होने के लिए उनकी प्रेजेंस अभी इतनी तगड़ी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी. सो गाइज, इट्स अ टाइम फॉर अस टू बिकम कॉन्शियस of our being and walk towards finding our unmanifested self. And I wish and I hope definitely we will get one of our portals working for us much before that, much before our physical body dies. Again, आसक्ति नहीं हो इससे, ये सिर्फ एक खोज है. So प्रश्न है, so going through this portal does not mean annihilation, कि इस पोर्टल से जाने का मतलब ये नहीं है कि मोक्ष हो गया. So राइटर कहते हैं जैसे कि जितने भी अदर पोर्टल हैं उसके अंदर जो आपका ट्रू नेचर होता है ना, जो उज्ज्वल नेचर होता है, वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व वैसा नहीं रहता है. इन एनी केस, जो भी सच है और जिसकी ट्रू वैल्यू है आपकी पर्सनालिटी की, उसी के स्वभाव से आप शाइन करते हुए जाएंगे. ये कभी भी लूज नहीं होता है, ये हमेशा रहता है. नथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, नथिंग दैट इज रियल इज एवर लॉस्ट. कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है और जो रियल में है, जो सच है, वो कभी भी गुमता नहीं है. अप्रोचिंग डेथ एंड डेथ इटसेल्फ, कि जब हमारी मृत्यु आती है और जब हम मृत्यु खुद आ रही होती है और हमारे जो ये फिजिकल सेल्फ का डिसोल्यूशन हो रहा होता है, विघटन हो रहा होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, ये हमेशा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए. और ये अपॉर्चुनिटी मोस्टली मिस कर दी जाती है. ये दुख भरी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जिसमें कि हम मृत्यु के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट है, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता है. वी डोंट इवन नो व्हाट इट इज़ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट टोटली इग्नोरेंट ऑफ एनीथिंग दैट ट्रूली मैटर्स. बल्कि हमें उन भी चीज़ों के बारे में नहीं पता है जो सच में मैटर करती हैं. हर पोर्टल इज़ अ पोर्टल ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ फॉल्स सेल्फ. हर दरवाज़ा जो है ना, हर रास्ता जो है,
वो एक रास्ता है मृत्यु का। पर मृत्यु किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं? मृत्यु एक झूठे सेल्फ की। जब आप इसमें से निकलते हैं तो जब आप इन दरवाज़ों से निकल के अनमैनिफेस्टेड की तरफ जाते हैं ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी जो है, यू सीज टू ड्राइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल एंड माइंड मेड फॉर्म। तो जब आप इन दरवाज़ों से निकल के अनमैनिफेस्टेड की तरफ जाते हैं, जब आपको प्रेजेंस और नाव का पता लगता है, तो आप अपनी पहचान इस झूठे दिमाग के बने हुए फॉर्म, आकार से, साइकोलॉजिकल टाइम से नहीं ड्राइव करते हैं। देन यू रियलाइज दैट डेथ इज़ एन इल्यूशन। तब आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो मृत्यु है, डेथ है, ये मायावी है। जैसे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके फॉर्म के साथ है, वो भी इल्यूजन है, वो भी मायावी है। सो एंड ऑफ द इल्यूजन, जब ये इल्यूजन खत्म होती है ना, ये माया खत्म होती है। दैट्स ऑल दैट डेथ इज। डेथ भी बिल्कुल वैसे ही है। ये तभी पेनफुल है, मृत्यु तभी पेनफुल है जब तक कि आप इस इल्यूजन में हैं, इस माया में है कि ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा आकार है। मेरे फादर अपने आखिरी 2 साल में जब भी मैं उनसे मिलती थी, वृंदावन जाती थी, तो वो मुझे कुछ बातें ज़रूर बताते थे। नंबर 1 कि उनके सब पेपर्स कहाँ हैं, और बिल्कुल ऐसे बताते थे जैसे कुछ है ही नहीं, देयर वाज नो इमोशंस टू इट। और फिर मुझे कहते थे, तू मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है, लेकिन जब मैं जाऊँ तो ये समझना कि मैंने मेरा चोला बदल लिया, और ये चोला है, मैं यही हूँ और हमेशा रहूँगा। किसी के बातों में मत आना, किसी के कहने पे बड़े बड़े ब्राह्मण भोज, ये सजा दो, वो कर दो, ये यज्ञ कर दो, हवन कर दो, कुछ ना करना। वो करना जो तुम शांत मन से करना चाहो, जैसे चाहो। मेरे जाने के बाद इस शरीर का कोई मोल नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास। और मैं हमेशा उनसे कहती, पापा आप मेरे से बात क्यों करते? एवरी टाइम आई कम यू टेल मी दिस। मैं विपश्यना गई और उसके 10 दिन के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, तू विपश्यना क्यों गई? मैंने कहा, आई वेंट टू रियलाइज़ माई सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ। बोले एकांत हमेशा अच्छा हो। और 10 दिन के बाद वो चले गए। गाइस, उनके जाने का मैं उन्हें मिस किया। देयर वॉज ऑफ कोर्स अ वैक्यूम कि डैड नहीं है, लेकिन मुझे उनके जाने का दुख नहीं था बिल्कुल भी। उन्हें पता था कि वो जाएंगे। ही सेड ही इज़ गोइंग एंड ही वेंट। टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दिस, तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ये कितनी अच्छी तरह से मालूम था। एंड ही वॉज सो मच अवे फ्रॉम दैट इल्यूजन। वो इस माया से बहुत टाइम तक निकल गए थे। आज जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं उन्हें बता रही हूँ जो मेरे सोलमेट्स हैं। एंड सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आई मिस हिम बिकॉज आई एम ह्यूमन, पर दुख से नहीं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। ये भी एक माया ही है, ये भी एक आसक्ति है। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।